नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का वीडियो नंबर 4 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें 87 तक क्वेश्चन हमने 3 पार्टों में कर लिए हैं। आज 88 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है भागवत पुराण के द्वादश स्कंदों पर। अब आपको पता चल गया कि भागवत पुराण में कितने स्कंद हैं, द्वादश। इन स्कंदों पर आधारित सूर की कौन सी रचना है? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली या फिर भ्रमर गीत। तो इस पर आधारित जो रचना है वो है सूर सागर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सूर सागर जो रचना है ये ब्रज भाषा की सूरदास द्वारा रचित प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें कृष्ण बाल लीला के सर्वाधिक पद हमें पढ़ने को मिलते हैं। और जो साहित्य लहरी है इसमें क्या है, ये इसमें दृष्टिकूट के 118 पद साहित्य लहरी में शामिल हैं। और साहित्य लहरी जो रचना है वो इसमें नायिका भेद, नक्शिक, अर्थगोपन शैली का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और इस रचना में जो सूरदास हैं उन्होंने अपने आप को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। किस रचना में? साहित्य लहरी में। सूर सारावली जो रचना है ये सूर सागर का सार मानी जाती है। और ये सार व सार से छंद इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। भ्रमर गीत जो है ये 10वां स्कंद माना जाता है और इसमें 3632 पद दिए गए हैं। भागवत पुराण के 46वें व 47वें अध्याय पर ये भ्रमर गीत आधारित है। और इस भ्रमर गीत रचना का क्या उद्देश्य है? निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय, योग पर प्रेम की विजय, ये इसमें दर्शाया गया है। सूर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि बताया है। आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं। सूर ने वल्लभाचार्य को प्रभु हो सब पतितन को टीको सुनाया था। तब ये टीका सुनकर वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। तब वल्लभाचार्य ने कहा था कि सूर काहे को घियाते हो, कुछ भगवत कथा वर्णन करो कि ऐसे वैसे क्यों घूम रहे हो, कुछ भक्ति से संबंधित कुछ दोहे लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूर के काव्य की प्रमुख विशेषता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बताई है वो है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये शुक्ल द्वारा बताई गई सूरदास की प्रमुख विशेषता है। सूर जो है वो वात्सल्य व श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं। आगे के कवियों की उक्तियाँ सूरदास की जूठन से जान पड़ती हैं। तो ये सभी बातें कौन बता रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूर की जो भाषा है वो चली आ रही परंपरा का विकास मानी जाती है। सूर की वल्लभाचार्य जी से प्रथम जो भेंट होती है वो मथुरा वृंदावन के मध्य जो गौ घाट पड़ता है वहाँ होती है। और इसी गौ घाट पर ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो जाते हैं। सूरदास जो है वो जन्म से अंधे होने के कारण अकबर स्वयं इनसे मिलने इनके पास आए थे। 89 नंबर क्वेश्चन है मीराबाई से संबंधित कथनों में से जो सत्य कथन नहीं वो आपको बताना है। पहला है मीराबाई का जो जन्म है वो मेड़ता के राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर पर 1498 ईस्वी को हुआ था। भक्ति जो है मीराबाई की वो माधुर्य भाव की या फिर प्रणय मूलक भाव की मानी जाती है। और मीराबाई का जो काव्य है वो गेय पद रूप में रचित हुआ है। मेवाड़ के जो राणा सांगा हैं उनके पुत्र विक्रमादित्य इनके पति हैं। इनका विवाह विक्रमादित्य से हुआ था। मीरा पदावली का जो संपादन है वो परशुराम चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र से इनका विवाह जरूर हुआ था मगर वो विक्रमादित्य नहीं थे, वो थे भोजराज। विक्रमादित्य जो हैं वो मीराबाई के देवर थे। और जो डाकोर स्थान है गुजरात में वहाँ के रणछोड़ मंदिर में सन 1546 ईस्वी को मीराबाई
कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई थी। कृष्ण के पद गाते गाते वो उस मूर्ति में समा गई थी। मीराबाई ने सामंती मूल्यों के विरुद्ध विद्रोह किया था। राजस्थानी मिश्रित जो ब्रज भाषा है वो इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। मीराबाई की अन्य कौन कौन सी रचनाएं हैं? गीत गोविंद की टीका, नरसिंह रो मायरो, राग मल्हार व राग सोरठ की पद इनके द्वारा रचित है। सत्य भामार और रोशनो भी मीराबाई की प्रमुख रचना है। मीराबाई के गुरु का नाम रविदास या रैदास माना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, नंददास से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो गलत कथन है वो हमें ढूंढना है। पहला है, अष्टछाप कवियों में काव्य सौष्ठव व भाषा प्रांजलता की दृष्टि से नंददास का प्रथम स्थान माना जाता है। तुलसी के चचेरे भाई नंददास माने जाते हैं और दोनों ने नरसिंह पंडित से संस्कृत भाषा ग्रहण की थी। 1559 ईस्वी में गोकुल जो स्थान है वहाँ पर विठलनाथ द्वारा इनको दीक्षित किया गया और गोवर्धन में इनकी भेंट सूरदास से होती है, गोवर्धन नामक स्थान पर। ऑप्शन डी है, मानसी गंगा तट पर जो गोवर्धन पर्वत पर है वहाँ सन 1583 ईस्वी को नंददास जी का देहांत हो जाता है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो गलत है। अष्टछाप कवियों में काव्य सौष्ठव व भाषा प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास का प्रथम स्थान है और नंददास का दूसरा स्थान माना जाता है। तो सूरदास के बाद में इनका स्थान आता है। नंददास का जो जन्म है वो 1533 ईस्वी को होता है और देहांत 1583 ईस्वी को होता है। अष्टछाप में सबसे कनिष्ठ व शिक्षित जो संत माने जाते हैं वो है नंददास। सूर ने साहित्य लहरी की शिक्षा नंददास को प्रदान की थी, जिससे नंददास ने गृहस्थी जीवन व्यतीत किया था। आगे 90 नंबर क्वेश्चन है, संत कवि सुंदरदास ने नंददास की कौन सी रचना का विरोध किया था? तो नंददास द्वारा ये 4 रचनाएं रचित हैं, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत। मगर सुंदरदास द्वारा कौन सी रचना का विरोध किया गया था? तो वो थी रस मंजरी, क्योंकि ये नायिका भेद से संबंधित रचना थी। इस कारण इसका विरोध सुंदरदास ने किया था। और जो नंददास की अनेकार्थ मंजरी रचना है इसे पर्याय कोश भी कहा जाता है। और जो रूप मंजरी रचना है ये एक लघु प्रेमाख्यान है और इसी जो रूप मंजरी जो युवती थी इसी युवती पर नंददास दिग्भ्रमित हुए थे और रूप मंजरी रचना के कारण ही नंददास ने कहा था कि नीरस लोग मेरी रचना को न पढ़ें, कि ये रचना नीरस लोगों के लिए नहीं है। रास पंचाध्याय जो रचना है ये नंददास के, इसमें शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास को जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की थी। तो जड़िया कवि की उपाधि किसने प्रदान की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किस रचना के आधार पर? रास पंचाध्याय के आधार पर। वियोगी हरि ने हिंदी का सुगीत इस रास पंचाध्याय रचना को कहा है। इस रास पंचाध्याय में रोला छंद का प्रयोग किया गया है और नंददास की जो सिद्धांत पंचाध्याय रचना है ये रासलीला संबंधी रचना मानी जाती है। अष्टछाप में कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से सूर के बाद नंददास का दूसरा स्थान आता है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने नंददास को यौवन का कवि बताया है। तो ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे है, वर्मा जी ने, रामकुमार वर्मा ने कविता त्रिवेणी, इसमें तुलसी की कविता, भागीरथी सी, सूर की पदावली, यमुना सी व नंददास की कविता सरस्वती के समान प्रतीत होती है। तो ये त्रिवेणी में कौन कौन शामिल है? तुलसी, सूरदास और नंददास। तो ये बात वर्मा जी ने बताई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को ढूंढना है। पहला है, परमानंद दास काव्य सौष्ठव में सूरदास
नंददास व वात्सल्य में सूरदास के बाद इनका प्रमुख स्थान आता है। दूसरा है अष्टछाप में सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण परमानंद दास को अधिकारी पद प्राप्त हुआ था। चित्त स्वामी, जिनको चित्तू चौबे के नाम से भी जाना जाता है, ये मथुरा के उद्दंड प्रवृत्ति के व्यक्ति थे कि इनका जो व्यवसाय था वो क्या था, लूटना। ये एक प्रकार के डाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सूरदास के भ्रमरगीत को रामकुमार वर्मा ने ध्वनि काव्य कहा है, तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन डी है। सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसको रामकुमार वर्मा ने नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। जो परमानंद दास है उनसे संबंधित क्या है, परमानंद दास जो हैं वो 1519 ईस्वी में अरेल जो प्रयाग में पड़ता है वहाँ जाते समय दीक्षित हुए थे। कृष्ण बाल लीला के पद सुनकर महाप्रभु ने शुद्ध बुद्ध खो दी थी, इसी कारण इनको वहाँ दीक्षित किया गया था। और ये वियोग श्रृंगार जो है ये इनका प्रमुख रस माना जाता है। और जो बी ऑप्शन है अष्टछाप में सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण, तो ये वल्लभ दिग्विजय में ये वर्णित है। 1510 ईस्वी में इनको दीक्षित किया गया था। कई शिष्य इसके निंदक बने थे। तो ये बात किसकी हो रही है, नंददास की। आगे है ऑप्शन सी चित्त स्वामी के बारे में कि खोटा सिक्का व थोथा नारियल लेकर एक बार ये महाप्रभु जी के पास पहुंचते हैं। महाप्रभु जी ने इनकी चाल समझ ली, जिसके कारण ये अपने आप पर शर्मिंदा हुए थे। और 1535 ईस्वी में महाप्रभु ने इनको दीक्षित किया था। आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, चित्त स्वामी ने कहा था कि अहो विदना 200 अंतरा पसारी मांगो। चित्त स्वामी की ये पंक्ति है। पदावली में चित्त स्वामी के 200 पद हमें देखने को मिलते हैं। कृष्णदास के बारे में क्या है कि मोह मन गिरधर की छवि पे अटक्यो, ये कृष्णदास से संबंधित पंक्ति है। और चिलोत्रा गुजरात के कुंभी परिवार से इनका संबंध है। परमानंद दास के बारे में कौन सी उक्ति है, का करो बैकुंठ ही जाए, तो ये परमानंद ने ये बात कही थी। परमानंद सागर में 835 पद हमें देखने को मिलते हैं। सूरदास की जो गोपियां हैं वो भावुक हैं, जबकि नंददास की जो गोपियां हैं वो तर्क प्रवीण मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल का लक्षण ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो यहाँ 3 लक्षण ग्रंथ हैं और 1 लक्षण ग्रंथ नहीं है। विरुद्ध क्षेत्री, साहित्य लहरी, रसमंजरी, बरवे नायका वेद, तो इसमें विरुद्ध क्षेत्री जो है ये लक्षण ग्रंथ नहीं है, बाकी तीनों लक्षण ग्रंथ हैं। ये दुर्सा आढ़ा द्वारा ये रचित है। और विरुद्ध क्षेत्री में महाराणा प्रताप का यशोगान हमें देखने को मिलता है। साहित्य लहरी सूरदास द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ है। रसमंजरी नंददास द्वारा रचित ग्रंथ है। बरवे नायका भेद रहीमदास द्वारा रचित ग्रंथ है। अन्य लक्षण ग्रंथ कौन से हैं, हितरंगिणी जो कृपाराम द्वारा रचित है। रसिक प्रिया जो 1591 ईस्वी में रचित, छंदमाला और कवि प्रिया ये दोनों रचनाएं 1601 ईस्वी में रचित है। तो रसिक प्रिया, छंदमाला, कवि प्रिया ये तीनों केशवदास द्वारा रचित हैं। कृष्ण काव्य धारा का जो मुख्य स्रोत है वो भागवत पुराण व आदि स्रोत जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा का वो महाभारत माना जाता है। भक्ति काव्य धारा को शास्त्रीय आधार प्रदान करने वाले कौन हैं, रूप गोस्वामी। इनकी रचना का नाम है उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी यह भक्ति धारा को शास्त्रीय आधार प्रदान करने वाले प्रमुख संत माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश माने जाते हैं। और इस संप्रदाय में सिर्फ कृष्ण की मूर्ति है, राधा की मूर्ति यहाँ मंदिरों में देखने को नहीं मिलती।
अगला 93 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति काल की प्रवृत्तियों से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है। पहला है अहंकार का भाव व समन्वय की भावना, दूसरा है काव्य में बहुजन हिताय की भावना, गुरु महिमा, तीसरा है सी ऑप्शन नारी के प्रति समभाव का दृष्टिकोण व रस निरूपण, चौथा है प्रकृति का सजीव चित्रण व बाह्य आडंबरों का विरोध। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन ए, अहंकार का भाव नहीं था बल्कि अहंकार का त्याग हमें यहाँ देखने को मिलता है। युगीन परिस्थितियों को काव्य में स्थान भक्ति काल में दिया गया है। स्वामी हरिदास राधा कृष्ण की जो उपासना है वो सखी भाव से करते थे। आगे है रसखान या सैयद इब्राहिम से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। पहला है अनन्य भाव की इनकी भक्ति मानी जाती है और महाप्रभु विठलनाथ द्वारा पुष्टि मार्ग में ये दीक्षित किए गए थे। रसखान रत्नावली के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अष्टयाम, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्ण की ब्रजेंद्र कुमार के रूप में ये आराधना करते थे। तो ये ऑप्शन डी जो है वो गलत है। कृष्ण की ब्रजेंद्र कुमार के रूप में आराधना महाप्रभु गौरांग चैतन्य महाप्रभु या गौरांग करते थे। फिर इनसे संबंधित जो अन्य कथन हैं रसखान से संबंधित वो क्या है, कृष्ण लीला इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है और रसखान का जो प्रिय छंद है वो सवैया माना जाता है और रसखान की जो अंतिम कृति है वो 1614 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नरोत्तम दास का सुदामा चरित खंड काव्य देखी सुदामा की दीन दशा ये इसमें वर्णित किया गया है। आगे है रीतिकाल के उदय के प्रमुख कारण क्या हैं। ये शुक्ल ने बताया है कि 16वीं सदी के अंत में मुगल शासक सुरा व सुंदरी के प्रेमी हो गए थे, तो कवियों ने राधा कृष्ण को आधार बनाकर नक्शिक की कविता कवि करने लगे थे, जिससे उन्हें अधिक धन प्राप्त होने लगा था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि राजा की मान मर्यादा के लिए श्रृंगारी रचना करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवियों में लक्षण ग्रंथों की रचना करने की प्रेरणा जगी थी। तो ये रीतिकाल के उदय के प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो भक्ति काल यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, भागीरथ मिश्र ने, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया था और यही नाम रामकुमार वर्मा ने भी दिया है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल माना है। रीतिकाल को किसने कहा है, ग्रियर्सन ने। और अलंकृत काल रीतिकाल को मानने वाले हैं मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहा है। फिर आगे एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं। कवियों या आचार्यों ने संस्कृत काव्यांगों के नियम प्रस्तुत कर उदाहरण दिए थे। लक्षण ग्रंथों के आधार पर यह काव्य लिखा था तो वो रीतिबद्ध कवि कहलाए थे, जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य रचते थे। इन कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कहा था और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को आचार्य कहा था। रीतिबद्ध कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। यह नारी के प्रति उपभोगप्रद दृष्टिकोण रखते थे, वीर काव्य ये रचते थे और रीति निरूपण आचार्य ये माने जाते हैं। कवियों में प्रतियोगिता की भावना विद्यमान थी और आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ये काव्य रचना करते थे। तो ये रीतिबद्ध से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। फिर आगे क्वेश्चन है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को, चिंतामणि त्रिपाठी को, कृपाराम को या फिर पद्माकर को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक श्याम सुंदर दास ने माना है और कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक नगेंद्र सिंह ने माना है और पद्माकर को अंतिम बड़ा कवि माना जाता है रीतिकाल का। रीति काव्य के 50 वर्ष बाद रीतिकाल का आरंभ हुआ था। पहले रीति काव्य आया और उसके 50 साल बाद रीतिकाल शुरू हुआ था। 97 नंबर क्वेश्चन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की कौन सी रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? नक्शिक वर्णन को, कविप्रिया को, रामचंद्रिका को, छंदमाला को? तो ये रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। इसमें 39 प्रकाश हैं और संवाद शैली में ये रचित रचना मानी जाती है। नक्शिक वर्णन जो है, इसमें उपमानों की सहायता से राधा के अंगों का वर्णन नक्शिक वर्णन कहलाता है। और जो कविप्रिया है, ये अलंकार ग्रंथ माना जाता है। इसमें 16 प्रभाव देखने को मिलते हैं। राध नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए इसकी रचना की गई थी। भूषण बेनो ने विराजे, ये इससे संबंधित पंक्ति है। और जो छंदमाला है, इसमें स्वतंत्र वृंत वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। 26 मात्रिक वृंत जो है वो एक छंद होता है। फिर अन्य उक्ति क्या है कि ये सभी रचनाएं जो हैं 1601 ईस्वी में रचित मानी जाती हैं। कविप्रिया, छंदमाला और रामचंद्रिका। आगे है रसिक प्रिया, जो रचना है केशवदास की, उसमें वो 16 प्रकाशों में विभक्त है और इस रचना में श्रृंगार को रसराज कहा गया है। संत सुंदरदास ने इस रसिक प्रिया का विरोध किया है जो केशवदास द्वारा रचित है। और नरेश राम सिंह के भाई इंद्र सिंह के गुरु कौन थे? वो थे केशवदास। 1555 से 1617 ईस्वी ये केशवदास का जीवन काल माना जाता है। विज्ञान गीता जो केशवदास ने 1610 ईस्वी में रचित की थी, इस रचना का जो आधार है वो संस्कृत का जो नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, उसको माना जाता है। प्रशस्ति परक रचनाएं कौन सी हैं? वीर सिंह देवचरित जो 1607 ईस्वी में रचित है। जहांगीर जसचंद्रिका ये 1612 ईस्वी में रचित है। तो ये केशवदास की प्रशस्ति परक रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि केशवदास बार बार छंद परिवर्तन के कारण कठिन काव्य के प्रेयत माने गए हैं। केशवदास को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी, कवि हृदय भी उनको नहीं मिला था। तो ये केशवदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। काव्य शास्त्रीय या फिर काव्य सर्वांग निरूपक जो रचना है वो केशवदास की कौन सी है? कविप्रिया। वह आचार्य कौन है इसके? वो है केशवदास। अगला क्वेश्चन है, दुल्हे कवि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? व्यंग्यार्थ कौमुदी, अलंकार पंचाशिका, रस रहस्य, कवि कुल कंठाभरण। तो दुल्हे कवि द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है कवि कुल कंठाभरण। ऑप्शन डी इसका राइट है। यह एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ माना जाता है। व्यंग्यार्थ कौमुदी है, यह प्रताप शाही द्वारा रचित ग्रंथ है जो लक्षण ग्रंथ है और ये आगमन विधि में रचित है। अलंकार पंचाशिका जो है ये मोतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार को रसराज मोतीराम द्वारा कहा गया है। रस रहस्य जो है ये कुलपति मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें दुर्गा भक्ति तरंगिनी जो है वो इनकी अन्य रचना मानी जाती है। मोतीराम से संबंधित आगे दे रखा है कि बनपुर गांव फतेहपुर सीकरी में 1604 ईस्वी को जन्म होता है और ये 1701 ईस्वी में इनका देहांत होता है। फूल मंजरी 1619 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने रचित की थी। ललित ललाम
जो रचना है ये 1664 ईस्वी में रचित की थी और इस रचना पर संस्कृत ग्रंथ कुवलयानंद का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। छंदसार पिंगल जो है वो इनको मतीराम को शंभुनाथ ने कहा है। 99 नंबर क्वेश्चन है भूषण, जिनका मूल नाम था घनश्याम दास त्रिपाठी, से संबंधित कथनों में गलत कथन कौन सा है? रीतिकालीन राष्ट्र कवि ये माने जाते हैं और काव्य में वीर रस की प्रधानता में देखने को मिलती है। इनकी पालकी को चित्रकूट नरेश रुद्रशाह सोलंकी ने कंधा लगाया था। इनके दोहे से प्रसन्न होकर छत्रपति शिवाजी ने इनको 52 हाथी, 52 घोड़े और 52 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी थी। ऑप्शन डी है औरंगजेब को वास्तविक जीवन से संबंधित छंद सुनाने के कारण इन्हें दिल्ली से भागकर रायगढ़ मंदिर में छिपना पड़ा था। तो जो गलत कथन है वो है ऑप्शन बी, इनकी पालकी को चित्रकूट नरेश रुद्रशाह सोलंकी ने कंधा नहीं लगाया था, बल्कि छत्रसाल सिंह ने अपना कंधा लगाया था। रुद्रशाह सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि प्रदान की थी। आगे है 100 नंबर क्वेश्चन, भूषण द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। भूषण का जो जीवन काल है वो 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक रहता है। ललित ललाम, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। तो ललित ललाम जो है ये मतीराम से संबंधित रचना है और ये भाव सिंह के आश्रय में रचित की गई थी। ये अलंकार ग्रंथ माना जाता है और ये लक्षण ग्रंथ भी कहलाता है। शिवराज भूषण जो है ये 1633 ईस्वी में रचित है, एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ है। इसमें 384 छंद, 105 अलंकार हैं। शिवाजी को इसमें विष्णु अवतार के रूप में दिखाया गया है और इसकी शुरुआत जो होती है वो गणेश वंदना से होती है। छत्रसाल दशक जो है ये वीर रसात्मक प्रशंसापरक काव्य है और शिवा बावनी जो है इसमें 52 छंद है। औरंगजेब को राष्ट्रीय शत्रु व शिवाजी को राष्ट्रीयता के रक्षक के रूप में इसमें दिखाया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, यदि बिहारी भाषा के आदर्श कवि हैं तो भूषण रीतिकाल में शब्दों की चेड़फाड़ करने वाले प्रमुख कवि हैं और इनका जो प्रमुख अलंकार है वो यमक और सलेश है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने इनको विलक्षण कवि माना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।